Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जो आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या हमेशा ही सोचते हैं, ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन की क्या है, वो पर्सन आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर, ये पर्सन आपके साथ क्या सपना देख रहे हैं, इस पर्सन का क्या करंट फीलिंग है आपको लेकर, और ये पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, इन फ्यूचर आप दोनों के रिश्ते में क्या सुधार हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं या सिर्फ फ्रेंडशिप है तो आप दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह की बाउंडिंग है, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हो सकता है ये पर्सन आपसे झूठे वादे करते हो या फिर वादे नहीं किए हो। मतलब इस पर्सन के एक एक चीज़ को देखेंगे कि इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपको लेकर क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो सपने हैं, क्या इससे जो भी रिलेटेड सपने हैं इस पर्सन से रिलेटेड, क्या वो पूरे होंगे या नहीं, क्या ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं, ठीक है। तो क्या आपके सपने पूरे होंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया है 5D मैसेज वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आप दोनों मिले और आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि इस पर्सन की अनकही बातें क्या है, अभी इस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियरली आपको पता चलेगा कि ये जो पर्सन है इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और साथ साथ ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या इस पर्सन की सोच में कोई बदलाव हुआ है आपको लेकर, तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और यहाँ आज हम देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू, ठीक है। डेफिनेटली कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, चाहे आपका टैरो हो या एनर्जी ऑरेकल कार्ड हो, सारी चीज़ों के थ्रू देखेंगे, लेकिन सबसे पहले कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे। और बिल्कुल 1000% एक्यूरेट मैसेज मैं आपको बताऊंगी, 100%, 1000% या 2000% जो आप मान लो आपको रियलिटी मिलेगी अपने पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए कैंडल को पहले लाइट करते हैं, उसके बाद मैसेजेस देखना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके डियर, सो मैंने कैंडल जो है आपके लिए लाइट कर लिया है एंड यहाँ पे देखते हैं आपके लिए कैसे वैक्स बन रहे हैं और आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। वो पर्सन आपको फिजिकली या फिर किस तरीके से ये पर्सन आपको देखते हैं, इस पर्सन में आपका जो भी इमेज, किस तरह का इमेज इन्होंने अपने दिमाग में आपको लेकर बना लिया है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल R हो सकता है। जो पर्सन है, चाहे अपने क्रश के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख रहे हो, ये किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है, चाहे आप जिससे शादी किए हो उनके लिए भी हो सकती है, आपके लव इंटरेस्ट के लिए हो सकती है, आपकी करेंट पर्सन के लिए हो सकती है, मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले देख रहे हो, सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। ऑलराइट, ओपन माइंडेड होके देखना है आप सभी को, कलेक्टिव रीडिंग है ये आपकी। ओके, R दिखाई दे रहा है, S दिखाई दे रहा है, ठीक है, V भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का नेम इनिशियल। उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनको ये तो लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर पर्सन हो, उनके साथ साथ ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप कहीं ज़्यादा इमोशनल इंसान भी हो, ठीक है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको अपने से बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान समझते हैं। इनको ये लगता था कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं रहोगे, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करते करते इस पर्सन को ये फील हुआ, ये समझ में आ चुका है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, और इसी वजह से इनको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे इतने ज़्यादा इमोशनल इंसान को कैसे हैंडल करूँगा, ठीक है। तो आपके अंदर ये फेमिनिन एनर्जी जो देख रहे हैं, डेफिनेटली इस पर्सन को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ये जो पर्सन है उस चीज़ से परेशान भी हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि बार बार जो है आपको प्रूफ देना पड़ता है, कुछ बातों का प्रूफ देना पड़ता है, ठीक है। आपको हमेशा मनाना पड़ता है, आप हमेशा झगड़ा करते हो, आप बहुत इनसिक्योर रहते हो, तो ये सारी बातें इस पर्सन को उतनी ज़्यादा तो पसंद नहीं आती, ठीक है। ऑलराइट, और देखते हैं। और हाँ, पर्सनल रीडिंग पे आप सभी का ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि स्पेशल है, नवरात्रि ऑफर है, तो सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। जीमेल और इंस्टा ID मैंने शो कर दिया है स्क्रीन पे, उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जेन्युइन लिंक दिया गया है इंस्टा ID का, उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा ID पे पहुँच जाएंगे। नंबर मैं नहीं देती हूँ, आप सिर्फ इंस्टा ID और जीमेल के थ्रू ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल पर्सन लगते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हो, वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन लगते हो। मतलब ये
जानते हैं कि आप खुश रहना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप एक लॉयल पर्सन हो, आप कभी भी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं किए हो, आप एक डिसीवर नहीं हो, आप एक डिसीव की एनर्जी में नहीं रहे हो। और हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इस चीज़ का इस पर्सन को अफसोस है, ठीक है। इनको ये भी अफसोस लगता है कि मैंने उस इंसान के साथ धोखा किया जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव इंसान भी हो, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ इस पर्सन से शेयर किया होगा और आप कहीं ज़्यादा इस पर्सन को क्रिएटिव लगे होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके जैसा क्रिएटिव इंसान इनको कभी नहीं मिला और ना ही कभी इन्होंने किसी को देखा है आपके जैसा क्रिएटिव, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका लॉयल होना, आपका फेथफुल होना, आपका शाई होना, ठीक है, ये इनको बहुत पसंद है। और आपका रोमांस करना, रोमांटिक बातें करना, ये भी इनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपकी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हील करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन लगते हो। आप अब जो भी देख रहे हैं मेल फीमेल अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। डेफिनेटली इस पर्सन को आप बहुत मैच्योर और एक गुड लिसनर लगते हैं, क्योंकि कभी भी आपके पर्सन तकलीफ़ में रहते होंगे तो आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सिंपैथी दी होगी, बहुत प्यार किया होगा, बहुत अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है ना कि मुझे कभी अपने लाइफ में एडवाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है, तुमसे बेहतर एडवाइज़र मुझे कोई नहीं मिलेगा। तो आपने इस पर्सन को हर एक पल, हर एक समय बहुत अच्छे से गाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो खुद बताना चाहते हैं, चीख कर ये बताना चाहते हैं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुमसे बेहतर पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। मतलब आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव लगते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपसे शादी करके वो अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं, आप इनके बच्चे को संभाल सकते हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मैरिड पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, हो सकता है उनके बेबीज़ हो सकता है कि आपके भी बेबीज़ हो, ऐसे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपके और उन दोनों के मन में कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है कि कैसे हम इस रिश्ते को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपने फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, तो ये भी चीज़ इस पर्सन के मन में चलता है। लेकिन ये सारी चीज़ों को हटाकर अगर देखा जाए ओवरऑल एनर्जी, तो इनको आप बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे इंसान, एक प्यारे से इंसान लगते हो, ठीक है। इनको ये भी पता है कि आप इनके फ़ोटोज़ को किस करते हैं, इनको ये भी पता है कि आप इनके साथ बहुत सारे सपने देख रहे हैं, ठीक है। आप इनके साथ बहुत सारे लाइक ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये पता है कि आप सबसे ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये आपको कभी कभी फॉर ग्रांटेड भी ले लेते होंगे, आपकी ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। उसके बाद और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दीजिए कैंडल वैक्स के थ्रू। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर करंट फीलिंग देखी जाए तो ये पर्सन आज आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा डीप लव फील करने वाले हैं। कुछ ना कुछ ऐसा आपने इस पर्सन के लाइफ में स्पेशल किया है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ अनकंडीशनल लव जैसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ये एहसास हो रहा है कि मुझे कुछ गलती नहीं करनी चाहिए थी, या फिर इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि हमारा जो प्यार है ना, इसमें कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। चाहे तुम मैरिड हो चाहे मैं मैरिड हूँ, मैं प्यार करता हूँ और मैं प्यार करती हूँ, बस करती हूँ तो करती हूँ, करता हूँ तो करता हूँ। वैसे वाली इस पर्सन की ज़िद आज रहने वाली है। इस पर्सन की इस तरह की करंट फीलिंग दिखाई दे रही है आपको लेकर, और ये पर्सन कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने का सोच सकते हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में हार्मनी लाने का सोच रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस पर्सन के मन में। निगेटिविटी तो बहुत कम ही दिखाई दे रही है, एकदम ना के बराबर निगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि कभी भी आपने इसके पर्सन को बुरा ट्रीट किया ही नहीं। हमेशा इस पर्सन के साथ अच्छा व्यवहार किया है, सब कुछ अच्छा ही किया है। तो ऑफकोर्स ये पर्सन आपको लेकर अच्छा ही सोच रहे हैं। मतलब जो गलती हुई होगी हो सकता है इनकी तरफ से हुई है, इस वजह से ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा लो भी फील करते हैं। कभी आपके सामने आते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो मुझे यहाँ पे आप दोनों का ये जो कंसेप्ट है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो क्या कनेक्शन है, तो ये एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आज कुछ आपके बारे में विजुअलाइज कर रहे हैं, जैसे कि इनको ऐसा लग रहा है कि हम एक गार्डन में बैठे हैं, एक पार्क में बैठे हैं, ठीक है, हाथ में हाथ दिए हुए, और एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। विंटर सीज़न है, उस टाइम हम साथ में एक बेंच पे बैठे हैं, ठीक है, और
पूरे समय को, पूरे सराउंडिंग को, पूरे इन्वायरमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। हमारे सामने लेक है बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है, जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे डक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये सारे चीज़ें इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह की इमेज भी यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, इनको डेफिनेटली लगता है कि आप एक बहुत ब्यूटीफुल कलरफुल पर्सन है, ठीक है। और ये पर्सन जितना किसी के साथ एंजॉय नहीं करते, ये उतना आपके साथ एंजॉय करते हैं, ठीक है। और ये हो सकता है कि कभी एक्शन लेने से डरते हैं, लेकिन अब ये पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक मैरिड ही पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है आप शादीशुदा नहीं हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आप अपने करंट पर्सन के लिए देख रहे हो। तो ये मैसेज सभी के लिए है, ठीक है, सभी लोग देख सकते हैं इस रीडिंग को। उसके बाद और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, आपके जो पर्सन है उनको कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी लगती है आपके बारे में, जैसे कि आप बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप लेते हो, कुछ भी गुस्सा करने लगते हो, झगड़ने लगते हो, कभी कभी आपका डिसरिस्पेक्ट करना इनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप इतने ज़्यादा इस पर्सन को एंजल की तरह लगते हो कि ये जो पर्सन है कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते। उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आज इस पर्सन की करंट फीलिंग इस तरह रह सकती है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटीमेट कनेक्शन सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कल रात आपको अपने ड्रीम्स में देखा, ठीक है, या फिर जब भी इन्होंने छोटा सा नैप भी लिया तो उसमें ये पर्सन आपको देखे, और आपको देखते देखते इन्होंने ये भी इमेजिन किया, ये भी फील किया कि ये पर्सन आपसे बहुत दूर जा रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन से बहुत दूर जा रहे हो, आप इस पर्सन को छोड़ के जा रहे हो। तो इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा उस टाइम से घबराहट बन गई है, और इनकी करंट फीलिंग रह सकती है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, और इसी मिस करने के दौरान ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। और जो भी आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया, जो भी आप लोगों का पल रहा, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इस पर्सन को पैम्पर किया है, प्यार किया है, सपोर्ट किया है, वो सारी बातें ये बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन आज आपको लेकर सेक्सुअल कनेक्शन भी फील करते हैं, तो ये करते भी हैं और कर भी रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इनके और भी बहुत सारे ड्रीम्स, डिज़ायर आपके साथ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की, उतना ज़्यादा तो नहीं किया जितना करना चाहिए था। हो सकता है शुरुआत में बेशुमार प्यार रहा हो, लेकिन बाद में नहीं रहा, तो वही प्यार जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ करंट फीलिंग तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि लाइफ के कोई बड़े चॉइसेस, मेजर चॉइसेस जो है ये पर्सन आपके साथ ले रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही जो हो इनके परफेक्ट यूनियन हो, ठीक है। आप ही जो है इनको संभाल सकते हैं। हो सकता है कि इनके गुस्से में कोई इनको नहीं संभालता, सिर्फ और सिर्फ आप ही का बात जो है ये मानते हैं। तो अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने तो कभी किसी का बात नहीं माना, फैमिली में भी नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी। मतलब आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों में याद कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कभी कुछ आप मतलब घर में खाना बना रहे हैं या फिर खा रहे हैं, तो उस वक्त भी याद कर रहे हैं कि ओ ये तो इसका फेवरेट था, ठीक है। तो इस तरीके से लाइक पनीर बटर मसाला, मशरूम हो गया, चिकन हो गया, जो भी चीज़ें, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ खा रहे हो, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी, तो ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं कि साथ में बैठ के हम खाते थे, या फिर कहीं किसी कैफ़े से गुजर रहे हैं तो ये पर्सन भी ऐसा मिस करेंगे कि हम भी काश यहाँ बैठते, ठीक है। किसी कपल को देखेंगे तो आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्ट पाथ हो, लेकिन ये समझ रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, रिलेशनशिप है तो डिफ़िकल्ट पार्ट तो होगा। ऊपर से हो सकता है रिलीजन और कास्ट का अगर डिफरेंस है कुछ लोगों का, ठीक है, कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है, अगर डिफरेंस है तो भी ये समझ रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक रिलेशनशिप है और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक ट्रू कनेक्शन है, तो उसमें वेट तो करना पड़ेगा, उसमें एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना एफर्ट लगाए एक सच्चा प्यार, सच्चा इंसान नहीं मिल सकता, ठीक है। सिर्फ हम टाइम पास ही करते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो ये सारी बातों का इनको रियलाइजेशन हो रहा है, और ये पर्सन कुछ स्टेप लेना चाहते हैं, और एक बहुत तगड़ा स्टेप ले सकते हैं, कुछ ग्रेट स्टेप लेते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये बहुत इंटेंस अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप फ्लेम भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ ये फ्लेम आपको ये भी बता रहा है कि आप दोनों की जो बीच की बाउंडिंग है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है, बहुत गहरी होती हुई दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो थिंकिंग है वो आपको वाइब्रेशन भेजेगा, ठीक है। और वाइब्रेशन भेजेगा तो टेलीपैथिक कनेक्शन भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने टेलीपैथिक कनेक्शन से आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को याद करोगे। हो सकता है कि आप नहीं भी याद करो ना, तो ये जो पर्सन है इतना याद कर रहे हैं आपको। अभी आप क्यों देख रहे हो इस रीडिंग को? इसलिए बिकॉज ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, और आपको मजबूर कर दिया है कि आप इस रीडिंग को देखो और इस पर्सन की फीलिंग को जानो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो देखते हैं अब
कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है जो दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं, चाहे वो करंटली आए हैं आपके लाइफ में या फिर कुछ भी हो, ये पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, मैंने कैंडल वैक्स के थ्रू आपको बता दिया। अब मैं कार्ड्स के थ्रू बताऊंगी कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, क्या थिंकिंग है आपको लेकर, और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और आपके सपने पूरे होंगे भी या नहीं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। दैट्स ग्रेट। और देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स क्या है। ओके तो देखिए, सबसे पहले ये पर्सन आपको लेकर ऐसा फील करते हैं कि डेफिनेटली आप खुद में बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप इनको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल पर्सन लगते हो, उसके साथ साथ आप इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान भी लगते हो। ठीक है, प्रैक्टिकल इंसान भी लगते हो। तो ये आपके फुल लाइफ की एनर्जी ये देख रहे हैं। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट इंसान भी लगते हैं। आप ऐसे इंसान लगते हैं जो कि अगर किसी में भी हाथ रख दिया या फिर किसी में भी कदम रख दिया तो आप उसको करके ही उठते हैं, पूरा काम करते हैं। वैसी वाली एनर्जी ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। उसके साथ साथ इस पर्सन को क्या लगता है आपके बारे में, तो इनको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ज़्यादा केयरफुल इंसान हैं, जो कि कदम जो है एकदम बिल्कुल देख देख के रखने वाला इंसान है। तो ऐसा भी ये पर्सन सोचते हैं। उसके बाद इनको ये भी लगता है कि आप कोई भी काम जो है करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत क्रिएटिव वे में करते हैं। दूसरी बात, इनको ये भी लगता है कि आप जब से इस पर्सन के लाइफ में आए हो, इनकी लाइफ डेफिनेटली ब्यूटीफुल हुई है। कम से कम पहले के कंपैरिजन में तो अच्छा हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन के लाइफ को आपने बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाया है, ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आपको। उसके साथ साथ ये पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, तो देखिए कुछ ना कुछ कमी भी महसूस करते हैं। तो सबसे पहले इनको ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड पर्सन हैं, आप हमेशा बहुत ज़्यादा डिलेमा में, कन्फ्यूजन में भी रहते हैं। उसके साथ साथ इनको ये भी लगता है कि आप डरते भी हैं कुछ एक्शन लेने से। ठीक है, उसके बाद कभी कभी इनको ये भी लगता है कि जब लव लाइफ की बात आती है तो तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। ठीक है, और तुम हमेशा मेरे मुंह पे भी ऐसा कह देती हो कि तुम बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हो गई हो, फंस गई हो। तो ऐसा आपने हो सकता है बहुत बार कहा होगा। तो ये डायरेक्टली आपको ऐसा कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं फंसाया नहीं है। ठीक है, तुम फ्री हो, ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन। और आपके पर्सन आपको एक तरीके से ये भी समझाना चाहते हैं कि भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें अगर रिलेशनशिप में रहना है तो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद और क्या पर्सन कहना चाहते हैं आपके, क्या नोटिस करते हैं आपके पर्सन आपके अंदर, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, यूनिटी, जस्टिस, उसके बाद है 7 ऑफ वाटर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने वाला है अपनी गलतियों का, क्योंकि इनको क्लियरली पता है कि मैंने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर किया है। ठीक है, इस पर्सन ने मुझे बहुत प्यार किया पर मैंने बहुत ज़्यादा अनफेयर किया। ठीक है, और मैंने कभी कोई डिसीज़न नहीं लिया, मैंने हमेशा तुम्हारे बातों को टाला है। ये सारी चीज़ें ये पर्सन एग्री कर रहे हैं। हो सकता है कि अब इनको एहसास हो रहा है, ये पर्सन अब फील कर रहे हैं सारे बातों को। तो कहीं ना कहीं इनका ये नेक्स्ट स्टेप हो सकता है कि जितने भी इन्होंने चीज़ें टाली हैं, चाहे कमिटमेंट देना हो या फिर कभी भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कभी भी आप इस पर्सन को बोलते होंगे कि चलो आज हम मिलते हैं, तो ये जो पर्सन है हमेशा बातों को टाल देते होंगे। ये हमेशा से कहते होंगे कि नहीं अभी तो मैं बिज़ी हूँ, मेरी लाइफ बहुत बिज़ी हो गई है, मेरा शेड्यूल बहुत बिज़ी हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ बहुत अनफेयर किया है। कभी भी आपने कोई डिसीज़न लिया तो उसको फॉलो नहीं किया, कभी भी आपके बातें नहीं मानी। तो ये सारी बातें ये फील करके बहुत अफसोस कर रहे हैं। इन सारी बातों का इनको एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली एनर्जी है आप दोनों के रिलेशन में, इसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इन्होंने आपके साथ जो भी बेईमानी की, जो भी आपको धोखा दिया, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ये आपके साथ फेयर करना चाहते हैं। ठीक है, आपके डिसीज़न पे ये खड़े हो उतरना चाहते हैं। और आपके हो सकता है कि आपका जो भी ट्रस्ट आपने खो दिया, ठीक है, वो ट्रस्ट को फिर से रीगेन करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो पहले बहुत ज़्यादा बेशुमार प्यार था, यूनिटी थी, उसको भी ये पर्सन डेवलप करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इससे भी ऊपर ये पर्सन सोच रहे हैं, लाइक ऐसा हो सकता है ये चाहते हैं कि हमारे बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का भी एक रीज़न है, क्योंकि कभी हम अलग भी हो ना तो बहुत जल्दी एक हो जाए। क्योंकि जब स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा तो डेफिनेटली एक दूसरे के इनर मोस्ट थॉट को समझ जाएंगे। और जब इनर मोस्ट थॉट को समझ जाएंगे लड़ाई झगड़े में भी, तो एक दूसरे को समझ जाएंगे कि हाँ गलती किसकी है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी ख़त्म करने में ईजी होगा, आसानी होगी। तो ये पर्सन का ऐसा कुछ सपना चल रहा है कि सबसे पहले हम एक दूसरे को समझें।
और ये पर्सन को पता है कि जब तक ये खुद स्टेप नहीं लेंगे तब तक ये जो है रिलेशन ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं आपके बारे में, आपके पसंद नापसंद को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं कि आपको क्या पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता है, उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ स्टेप लें। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और देखते हैं कि पर्सन क्या देखना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या है इस पर्सन का इंटेंशन। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड यहाँ पे 4 ऑफ फायर की एनर्जी है। ये तो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। ये तो एकदम ब्यूटीफुल एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है। एंड एक और कार्ड लेते हैं, एंड दिस वन। देखिए, चाहे आपका रिलेशनशिप कैसा भी चल रहा हो, ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को शुरुआत करना, रीन्यूअल करना, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने सारी चीज़ें एनालाइज कर ली हैं, जो इनके तरफ से गलती हुई है उसको भी देख लिया है, ठीक है। और जो आपके तरफ से गलती हुई है उन सारी चीज़ों को भी ये इग्नोर करके, भूल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ चुका है। पता नहीं क्यों इनको ऐसा फील हो रहा है अभी के टाइम में कि आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर इनको भूल के किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे। तो कहीं ना कहीं एक डर भी है जो कि इनको आपकी तरफ और भी आकर्षित कर रहा है। क्योंकि हो सकता है, मैंने आपको बताया ना, ये पर्सन कोई सपना देखे हैं और उस सपने में इन्होंने ये एहसास किया है, ये फील किया है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। और ये जो सपना देख लिया इन्होंने, इनको बहुत ज़्यादा डरा चुका है, ठीक है। और इसी वजह से आपको खोना नहीं चाहते और बहुत ही जल्दी आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। हो सकता है 20 आवर के अंदर ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर दें, 8 घंटे के अंदर हो सकता है ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं। और जो बहुत लंबे समय से आपको कमिटमेंट नहीं दिया, वो कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके साथ बहुत ज़्यादा रिलैक्स करना, होम पे, घर पे घूमना फिरना, मिलना, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ठीक है। और उसके साथ साथ शादी का भी कमिटमेंट ऐसा हो सकता है कि मिले, क्योंकि ये पर्सन का इंटेंशन मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि पहले इनका इंटेंशन प्योर ना हो, पर अब इस पर्सन का इंटेंशन है अ हैप्पी होम लाइफ, मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल सा, सुंदर सा, खुशहाल भरा ज़िंदगी, घर आपके साथ ये पर्सन बसाना चाहते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो इनका मतलब ऐसा इच्छा आ रहा है कि मैं कोई भी अपने लाइफ में काम करूँ, कोई टीम वर्क भी करूँ, तो ये मेरे साथ हो, मेरे काम में इन्वॉल्व हो, ठीक है। चाहे आप मेल देख रहे हो, फीमेल, अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके साथ साथ ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा है आपके अंदर जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करते हैं। जैसे कि आप, हो सकता है अपने पास टाइम में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किए हो, ठीक है। उन सारी चीज़ों पर भी ये बहुत ज़्यादा नाज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड डेफिनेटली ये कार्ड कमिंग टुगेदर का कार्ड है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इनका इंटेंशन है कि हम जल्दी से जल्दी एक हो जाएं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, इस रिश्ते में प्रॉस्पेरिटी आए, स्टेबिलिटी आए, सिक्योरिटी आए, ठीक है। और हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो जाए पूरी तरह प्यार के लिए, और कभी भी हम दोनों एक दूसरे को छोड़ के ना जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, इस पर्सन के मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये बहुत ऊपर लेवल पे जाके सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। और ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई दूसरा इंसान आए और किसी और के साथ आप रिलेशनशिप में आ जाओ, क्योंकि इनको पता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा, ठीक है। आप किसी के साथ भी हो सकता है सेट हो जाओगे, क्यों? क्योंकि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हो, बहुत जल्दी प्यार भी करते हो, बहुत जल्दी समझते भी हो। तो कहीं ना कहीं इनका बहुत ज़्यादा जो इंट्यूशन है वो कह रहा है कि आप शायद किसी और के साथ चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी किसी से बात भी हुई होगी कहीं मैट्रिमोनियल साइट पे, या कोई न्यू पर्सन इंटर किए होंगे, और हो सकता है कि सही ट्यूशन उनको गया हो। अगर नहीं भी गए हैं तो भी फिर भी इस पर्सन को एक ड्रीम आया है, ठीक है। तो भी उनको एक ड्रीम आया है कि शायद आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं और कोई इंसान जो है आपको चुरा कर इस पर्सन से बहुत दूर लेकर जा रहा है, और ये चीज़ इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखते हैं कि आपका क्या सपना है इस पर्सन को लेकर, आपका सपना पूरा होगा या नहीं होगा। पहले सपना देख लेते हैं, आपका क्या इंटेंशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो रिकॉन्सिलेशन का ही कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और आप इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको पता है कि इस पर्सन के अंदर हज़ारों कमियां हैं, इस पर्सन ने मुझे बहुत बार धोखा दिया है, लेकिन आप ये चाहते होंगे कि नहीं, अब मुझे दोबारा किसी के साथ रिलेशन में नहीं आना, मुझे जो भी करना है, मुझे किसी के साथ भी सेट होना है तो यही वो इंसान है, मुझे इसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करके एक नई शुरुआत करनी है। मैं यही चाहती हूँ कि इस इंसान के अंदर ही बदलाव आ जाए, ये इंसान ही चेंज हो जाए,
ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके मन में ख्याल है और डेफिनेटली ये चीज़ होगा भी, इस चीज़ को क्लेम कीजिए एंड डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन सभी लोग कमेंट में लिखिए, 1111 ज़रूर टाइप कीजिए, 7777 ज़रूर टाइप कीजिए, ठीक है। और देखते हैं रिकॉन्सिलेशन के बाद और क्या चाहते हैं आप। फ्रीडम, देखिए यहाँ पे फ्रीडम का भी कार्ड है। तो फ्रीडम ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली टेंशन देते हैं। मतलब जब आप दोनों साथ होते हैं ना तो आपके मन में बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है कि कहीं ये पर्सन आपको छोड़ के ना चले जाए, कहीं ये किसी वक्त आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आपका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि रिकॉन्सिलेशन हो, हम दोनों साथ रहें रिलेशन में, लेकिन मेरे मन में जो ये इमोशनल टेंशन है, ठीक है, ये जो प्रेशर बना हुआ रहता है कि कहीं ये मुझसे बोर ना हो जाए, ठीक है। तो ये इमोशनल फ्रीडम आप चाहते हो कि ये जहाँ भी रहे या मैं जहाँ भी रहूँ, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, ठीक है। तो ऐसा कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर चाहते हैं, ऐसा फ्रीडम आप अपने अंदर चाहते हैं उनके तरफ से, ठीक है, कि ये मुझे इस तरह का इमोशनल फ्रीडम दे कि मुझे एक कॉन्फिडेंस रहे अंदर में कि चलो कोई बात नहीं, ये कहीं भी चले जाएं या किसी लड़कियों के साथ बैठ भी जाएं तो मुझे पूरा यकीन होगा कि ये मुझसे प्यार करते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस, ये इमोशनल फ्रीडम उनके तरफ से आप अपने लाइफ में चाहते हो, इस रिलेशनशिप में चाहते हो। दूसरी बात यहाँ पे आप आंसर, ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आप चाह रहे हैं इस पर्सन से। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अपने दिल में आप बहुत सारे क्वेश्चन दबा बैठे हो, ठीक है, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं इस पर्सन को लेकर, और हो सकता है बिना आपके क्वेश्चन का आंसर दिए हुए ये आपके लाइफ से चले गए। आप चाहते हो कि आखिर कौन जवाब देगा आखिर उन सारी चीज़ों का जो तुमने मेरे साथ बुरा किया, मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। तो डेफिनेटली आप आंसर चाह रहे हैं, इनको सामने से कन्फर्म करके सारी बातें निकलवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था जो कि तुमने मुझे इग्नोर किया, मुझे छोड़ दिया। तो डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और आप आंसर के तलाश में हैं, और जब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ऐसा आपका दिमाग चल रहा है। और क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी करते हैं इस इंसान को, ठीक है, सोने से पहले, ठीक है। अब जब जागते हो तो उस वक्त भी जो है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो। आप ये मैनिफेस्ट करते हो कि वापस से आ जाए, कम से कम कुछ भी ना हो तो कम से कम मुझे क्लैरिटी दे दे कि क्यों तुम मुझे छोड़ के गए, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ऐसा भी आपका चल रहा है, या फिर आप फिर से रिकॉन्सिलेशन के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ये पर्सन आपको वैल्यू करने लगे, प्यार करने लगे, क्योंकि अब आपके अंदर वो हिम्मत नहीं बची कि आप किसी और से प्यार करें, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए। इसलिए आप चाहते हो कि इन्हीं के साथ रिकॉन्सिलेशन हो जाए, यही मेरी रिस्पेक्ट करे, यही मुझसे प्यार करने लगे, ठीक है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ मैं अब आपको बताऊंगी 5D मैसेज के थ्रू, ठीक है, कि क्या होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या हो सकता है, 5D मैसेज बताए गॉड, इन दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें हो सकता है अगर इस पर्सन ने छिपाई हैं तो वो पहले सारी चीज़ें क्लियरिटी होंगी, ठीक है। जो भी आपके मेंटल ब्लॉकेजेस है, जैसे कि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस आपके मन के ख़त्म होंगे, एंड देन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, उनको भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है दिस वन, इतना आप जान लीजिए कि एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके एक स्पिरिट गाइडर, एक टीचर की तरह भी है, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। कभी कभी ऐसा फील होगा कि ये हाथ से चले गए, ये मेरी लाइफ से चले गए, लेकिन ये कभी जाएंगे नहीं, हमेशा आपके साथ होंगे। और ये जो लेसन आप सीख रहे हैं इस पर्सन के साथ रह के, ये हार्ट अवेकनिंग है आपका, आपके लाइफ का हार्ट अवेकनिंग है। ये पर्सन भी आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, इनको भी ऐसा लगता है कि इसी के साथ रह के मेरी हार्ट अवेकनिंग हुई है, इन्होंने ही मुझे सिखाया है कि ट्रू लव क्या होता है। और डेफिनेटली अगर नहीं भी फील हुआ है आपको, तो बहुत ही जल्दी इसी पर्सन के साथ आपको ऐसा फील होगा। खुश भी इसी के साथ रहोगे, दुखी भी इसी पर्सन की वजह से रहोगे, ठीक है। हार्ट अटैक भी होगा तो इन्हीं की वजह से होगा, लेकिन खुशियाँ भी जितनी आएगी तो इन्हीं की वजह से आएगी। इस पर्सन के साथ एक डिवाइन लव है और आप दोनों के बीच में एक गिविंग एंड रिसीविंग का एनर्जी रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है। ये भी आप कार्ड देख सकते हैं, मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अभी जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है वो कुछ इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, इनको इन सारी चीज़ों को होने दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप दोनों के बीच में जो भी इल्यूजन्स है वो रिवेल हो रहे हैं, जो भी टेंशन है, तनाव है, फियर है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, सारी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। उसके बाद आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो रही है। मतलब ये साइकिल एंड हो रहा है और डेफिनेटली एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा समझदारी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली में कि आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है। अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगी, वो है आपका चैनल मैसेज। ये पर्सन आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। देखिए, सबसे पहले ये पर्सन ये कहना चाहते हैं, आई मेड यू बिलीव वी आर मोर देन जस्ट फ्रेंड। ठीक है, इनका ये कहना है, अगर अपने क्रश के लिए देख रहे हो तो ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बिलीव कराना चाहता हूँ कि हम सिर्फ फ्रेंड नहीं बल्कि उससे भी बहुत बढ़ के हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए अभी भी बहुत सारे फीलिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कहना है, आवर रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक। ये कहना चाहते हैं कि पहले हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक था, लेकिन अब मैं वर्क करने वाला हूँ और इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक से बिल्कुल पॉजिटिव बनाने वाला हूँ। ठीक है, बनाने वाली हूँ। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, दिस वन। ओके, 2-3 और ले लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, लास्ट वन इज दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं, आई हैड नो चॉइस सो आई लेट यू गो। मेरे पास कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए मुझे जाने देना पड़ा, क्योंकि मैं कितना भी तुम्हें समझाता तो शायद तुम मेरे बातों को समझ नहीं पाती। ठीक है, ये पर्सन का ऐसा कहना है। तो इसलिए ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उस वक्त यही सही था कि मैं तुम्हें अपने लाइफ से जाने देता। तो ये इनका कहना है, और इसके पीछे का कुछ रीज़न हो सकता है, जैसे फैमिली इशू, ऑफिशियल इशू, आप नहीं समझ पा रहे थे इनकी बातों को, ये भी इशू हो सकता है। दूसरी बात, ये पर्सन कहना चाहते हैं, आई स्टिल रिमेंबर योर फ्रेगनेंस द डे वी फर्स्ट मेट। मतलब फर्स्ट डे, जिस दिन आप मिले होंगे और जिस दिन आप मतलब फर्स्ट दिन होगा और जो फ्रेगनेंस आपने यूज़ किया होगा वो अभी भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद है। ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं, उस चीज़ को, उस पल को, उस फ्रेगनेंस को इवन उस पर्सन ने नहीं मिस किया। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, आई थॉट यू कैन लीव विदाउट मी। तो इनको ऐसा लगता था कि आप जो है बहुत ज़्यादा वीक हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा वर्नेबल पर्सन है और आप जो है इनके बिना नहीं जी पाएंगे। बहुत गलत सोचते थे, लेकिन लोग जी लेते हैं। ठीक है, तो अब इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है। उसके बाद ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, आई वॉज सेल्फिश। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुका था, मैं पूरी तरह एकदम ट्रैप में फंस चुका था। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी क्रिएट हो गया होगा, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में ये पर्सन फंस गए होंगे। तो ये इस चीज़ का अफसोस हो रहा है ना, तभी तो ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि हाँ मैं बहुत सेल्फिश हो गया था। और उसके बाद ये पर्सन फिर भी आपको ये कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी इगोइस्टिक एनर्जी होगी, इसलिए कहना चाहते हैं कि देखो तुम्हारा जो डिसीज़न है उसकी मैं रिस्पेक्ट करूँगा, उसकी मैं रिस्पेक्ट करूँगी। मैं तुम्हारे साथ में बेग नहीं करूँगा, आई विल नॉट बेग यू टू स्टे। मैं बेग नहीं करूँगा, क्योंकि प्यार में बेग नहीं होगा बल्कि होगा रिस्पेक्ट। ठीक है, अब से तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं। उसके बाद इनका कहना है, आई वॉज वरी अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कैंडल वैक्स रीडिंग भी हुई, तो उस वक्त भी ऐसा लगा कि ये पर्सन सोसाइटी और स्टेटस को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं, परेशान रहते थे, अब नहीं है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे कि क्या होगा जब हम मैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, कुछ ऐसा सीन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो सकता है वो सिंगल पेरेंट हो सकता है कि आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है उनका डिवोर्स हुआ हो, लेकिन एक एनर्जी तो है कि ये पर्सन है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसी वजह से हो सकता है कि फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये डर इनके मन में बना रहता था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ को भूल चुके हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ पता चल चुका है कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे, आई विश यू कैन फॉरगिव मी। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो इन्होंने गलतियाँ छिप छिप के की, सामने से की, उन सारी चीज़ों के लिए पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं, मतलब ये एक तरीके से इनके मन में सवाल है, क्वेश्चन है कि काश तुम मुझे माफ़ कर देती, क्या तुमने किया है सच में या फिर नहीं किया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इमेजिन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि काश आप इनको माफ़ कर देते तो हम अभी साथ होते। एंड यहाँ पे एक और मैसेज है, वो है आपका, आई वॉन्डर वॉट वुड बी लाइक टू किस यू अगेन। मतलब ये इमेजिन कर रहे हैं, ये फील कर रहे हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, आपको किस करना, आपको हग करना, आपके साथ एंजॉय करना लाइफ को, क्योंकि जो भी पल इन्होंने आपके साथ बिताया, या फिर अगर नहीं भी मिले हो ना, तो भी ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हैं, दिल से पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ। ठीक है, और रियलाइज़ हो गया, इट मीन्स कि अपने गलतियों को इस पर्सन ने ऑलमोस्ट
कम से कम 50% तो एक्सेप्ट कर ही लिया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है, ये पर्सन कहना चाहते हैं आई वंडर वॉट वुड इट फील टू बी मैरिड विथ यू। मतलब कि ये पर्सन हो सकता है अभी आपसे मैरिड, शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं किए हों, ठीक है, और ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। और वो हो सकता है कि इनकी करंट फीलिंग रहेगी आज कि ये इमेजिन करेंगे कि काश हमारी शादी हो गई होती तो हम ऐसे एंजॉय कर रहे होते, हम ऐसे हनीमून पे गए होते। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ एंजॉय करने वाले हैं, फील करने वाले हैं। ये पर्सन आपको सोच सोच कर, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करके, अपने पिक्चर जो है कॉलेज करके, ठीक है, कोलैब करके, हो सकता है कि ये देखेंगे कि हम शादी करते तो कैसे लगते। तो मतलब कुछ इंटरेस्टिंग करते हुए ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और अभी क्या सोच रहे हैं, इनका क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, किस चीज़ों से डरते हैं, क्या एक्शन लेने से डरते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है और साथ साथ आप अलाइन भी रहते हो, ठीक है। ब्यूटीफुल रीडिंग्स में आपके लिए डालते रहती हूँ हमेशा, ताकि आप कनेक्टेड रहें। सो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल भी ऑन कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको ही मिले, ठीक है। और जो भी आप रीडिंग देखो उसका पूरा गाइडेंस आप ले पाओ, फ़ायदा उठा पाओ। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, तो आप सभी लोग पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि ऑफर है, बहुत एग्जैक्ट एंड ब्यूटीफुल मैसेजेस आएगा और डिस्काउंट होंगे भी और परफेक्ट रीडिंग होगी, ठीक है। फुल क्लियरिटी मिलेगी, डिटेल रीडिंग होगी। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पूरी फैमिली का भी।